सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज हम देखेंगे यहूदा की पत्री जिसमें एक अध्याय है 17 से लेकर हम 23 पद तक देखेंगे कि आज परमेश्वर ने जो वचन दिया है मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन को के रूबरू होना चाहते हैं तो हम पढ़ेंगे आपके लिए। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को अवश्य स्मरण रखो जिन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, अंत के दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्तिपूर्वक बुरी अभिलाषाओं के चलाए चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये संसारिक आत्मरहित हैं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र और विश्वास में डटकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए उत्साह से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। जो संदेह करता है उन पर दया करो, औरों को आग में से झपट कर निकालो और डरते हुए अन्य लोगों पर दया करो, यहाँ तक कि शरीर द्वारा निष्कलंक वस्त्र से भी घृणा करो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर जो मेरा आज का जो शीर्षक जो मुख्य विषय है वो है प्रयत्नशील बने रहो। ये मेरा आज का मुख्य विषय है, मुख्य शीर्षक है जो परमेश्वर ने जो आज मुझे वचन दिया ताकि मैं आप सबके सन्मुख परमेश्वर के वचन को रख सकूं। तो हम यहाँ पे देखते हैं 17 से लेकर 19 पद तक कि वहाँ पे वो यहूदा जो है प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, जिसे हम आधा भाई भी कहते हैं। यहूदा जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया यीशु मसीह का, तब उन्होंने विश्वास किया, और जब विश्वास किया तो उन्होंने एक पत्र भी लिखा है विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, ताकि उन्होंने उत्साहित किया है। और वो कहते हैं 17 से लेकर 19 पद तक कहते हैं कि अंत के बारे में वो कहते हैं कि पहले प्रेरितों ने कहा है कि अंत के दिनों में क्या होंगे। अंत के दिनों में ठट्ठा करने वाले उठेंगे, ठट्ठा करेंगे, मजाक करने वाले होंगे, झूठे भविष्यवक्ता होंगे। जैसे कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि अंत के दिनों में बहुत से लोग उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से लोग ठट्ठा करने वाले खड़ा होंगे। लिखा है ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति पूर्वक बुरी अभिलाषाओं के चलाए चलेंगे। उनका जीवन अभक्ति का जीवन होगा, उनका जीवन भक्ति का नहीं है, बुरी अभिलाषाओं में होंगे। उनकी बुरी अभिलाषा होंगी, हर बुरी अभिलाषाओं के पीछे भागेंगे, अपने स्वार्थ के पीछे भागेंगे। तो वह वचन में लिखा है अंत के दिनों में ये सब होगा, ये सब दिखाई देंगे। और अंत के समय में अभक्ति का उनका जीवन होगा। वो भक्ति का साधन तो करेंगे पर वो भक्ति का जीवन उनका नहीं होगा। बुरी अभिलाषाएं के अनुसार, जैसे उनकी शरीर की अभिलाषा, जैसे उनकी इच्छा होगी वैसे अपने जीवन को वो बिताएंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, अपनी अभिलाषा के अनुसार जीवन जिएंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी अभिलाषा के अनुसार चलता है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। हम शरीर की अभिलाषा पूरा करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आज संसार में ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा, अपने मतलब, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। बुरी उनकी इच्छा है, बुरी अभिलाषा है, लालच है और बहुत सारी चीज़ें हैं। वह लिखा है फूट डालने वाले हैं। कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में फूट डाल देते हैं, मतभेद डाल देते हैं, एक दूसरे की बुराई करने वाले ऐसे लोग होते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। वो फूट डालने वाले लोग होंगे। और ये समझिए जो व्यक्ति कलीसिया में फूट डालता है, विश्वासियों में फूट डालता है, वो दुनिया अपनी अभिलाषा के अनुसार जीवन जी रहा है, दुनिया के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा है, उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। बहुत से लोग होंगे वे संसारिक और आत्मरहित हैं, उनका जीवन संसारिक है, वो संसार के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अभिलाषा के अनुसार जीवन जी रहे हैं। वो
उनका जीवन भक्ति का जीवन नहीं है, बुरी अभिलाषा है, आत्मा रहित है, उनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, उनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है। तो यहूदा जो है इसलिए बताते हैं कि हमें प्रत्यनशील बने रहना है, प्रत्यनशील हमें रहना है, उस कार्य में बढ़ते जाना है जिसमें हमें परमेश्वर ने बुलाया है, उसके प्रति हमें बढ़ते चले जाना है, उस कार्य में हमें प्रत्यनशील रहने की ज़रूरत है। और फिर हम देखते हैं 20 से लेकर 23 पद में वो कहते हैं कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। जो हम मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के जन हैं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, लिखा है पर हे प्रियो तुम अपनी अति पवित्र और विश्वास में घटकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, है ना, क्या बनो, पवित्र बनो, विश्वास में दृढ़ रहो। प्रियो हमें ये अंतिम समय में चलना है, ये अंतिम समय है, इसलिए हमें इनमें प्रयत्नशील बने रहो, पवित्रता में बने रहो, विश्वास में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना करते रहो। यही परमेश्वर आज हमें बता रहा है। परमेश्वर हमें बता रहा है कि ये समय अंत का समय चल रहा है, हर एक विश्वासी अपने आप को इसमें बने रहें, तैयार रहें, प्रयत्नशील रहें, प्रभु के कार्य में लौलीन रहें, पवित्र जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। जैसे पहला पत्रस उसके 1 अध्याय 15 पद में परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी वैसे ही अपने सारे चाल चलन में, अपने सारे जीवन में पवित्र बनो। परमेश्वर हमें बताते हैं कि पवित्र बनो, विश्वास में दृढ़ हो जाओ, विश्वास में मजबूत हो जाओ, गठ जाओ विश्वास में। गठने का मतलब विश्वास में ऐसे मजबूत हो जाओ कि कोई भी तुम्हारे विश्वास को तोड़ने ना पाए, ऐसे गठ जाओ। गांठ जैसे हम बांधते हैं ना, एक गांठ यदि कस के बांध दें तो खुलती नहीं है, वैसे ही परमेश्वर के वचन में कहता है कि विश्वास में गठ कर, यानी कि बंध जाओ एकदम मजबूत। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, उसके वचन में गठ के बन जाओ, ताकि कोई भी तुम्हें विश्वास से भटकाने ना पाए। बहुत से बुरे लोग आएंगे, अभिलाषाएं वाले लोग आएंगे, बुरी अभिलाषाओं वाले आएंगे, जो अभक्ति का जीवन उनका होगा, ऐसे अंत के दिनों में आएंगे। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें विश्वास में गढ़ कर और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है प्रार्थना करने में। जब हम रोमियो 8 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। इसलिए प्रियो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण रहें, पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा से हमेशा भरे रहें, आत्मा में परिपूर्ण हो जाएं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ ये समय होना चाहिए कि हम अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्णता का जीवन जिएं, पवित्र आत्मा का जीवन जिए, पवित्र आत्मा से भरे रहें। ये समय हम अपने आप को तैयार करें, हम उसमें बने रहें, आत्मा में, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करते रहें, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, बनाए रखें अपना जीवन, अपने आप को हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। परमेश्वर ने प्रेम किया, अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए दिया, जो हमारे संसार के सारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया। उस प्रेम में बने रहें, उस प्रेम में लिपटे रहें। ये परमेश्वर हमें सिखाता। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, उस प्रभु से लिपटे रहें और अनंत जीवन के लिए उत्साहित से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की वार जोते रहें, अनंत जीवन में बढ़ते जाएं उत्साह से, और प्रभु की बाट जोते रहें दया से। परमेश्वर की बाट जोने की ज़रूरत है, दया के साथ। वो प्रभु आने वाला है, अपने आप को तैयार रखें, बाट जोते रहें, इंतज़ार करते रहें कि जब प्रभु आएंगे तो हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कैसे उठाए जाएंगे? जब हम उसमें बने रहेंगे, जब हम उसके वचन में बने रहेंगे, जब हमारा जीवन पवित्रता का जीवन होगा, हम विश्वास में गड्ढे रहेंगे, उसके प्रेम में बने रहेंगे, आत्मा से भरे रहेंगे, आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन, आत्मा से भरकर, आत्मा से भरकर हमें जीवन, और उस अनंत जीवन की उत्साह से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहें। यीशु मसीह जो दया का सागर है, जो दया का धनी है,
जो दया करने वाला प्रभु है, जो क्षमा करने वाला प्रभु है, जो प्रेम करने वाला प्रभु है, उस प्रभु की बाट जोते रहें, उस प्रभु की बाट जोते रहें। इस समय हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को वचन से तैयार करें, वचन से अपने आप को संवारें और उसकी बाट जोते रहें। जो हमारा प्रभु है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसकी बाट जोते रहें। जब वहाँ पे हम जाएंगे वहाँ आनंद ही आनंद होगा। तो हम उसकी प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहें। वो आने वाला है। प्रभु ने वादा किया है कि मैं आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो उसकी बाट जोने की ज़रूरत है। अपने आप को, जीवन को संवारने की ज़रूरत है। अपने जीवन को पवित्र बनाने की ज़रूरत है। अपने जीवन को हमें दुनिया की चीज़ों से, दुनिया की बुरी अभिलाषाओं से बचे रहने की ज़रूरत है। हमें भक्ति का जीवन जीने की ज़रूरत है। हमें उसके प्रेम में चलने की ज़रूरत है। और जो संदेह करते हैं उन पर दया करो। जो संदेह, डाउट करता है उनके ऊपर दया करो। परमेश्वर सिखाता है ना कि उनके ऊपर उंगली उठाओ, ना उनको डांटो, बल्कि उनके ऊपर क्या करो, दया दिखाओ। उनको दया करो, उनके ऊपर दया करो, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया किया है। जब हम पापों में थे, अपराधों में थे, उसने हम पर दया किया और अपने बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को दिया ताकि हमें बचा सके। हमें बचाया, उस पाप से बचाया। तो प्रभु चाहता है हम भी उसी प्रभु की संतान हैं, हम उसी प्रभु के बेटा बेटी हैं। तो हम पे हर एक जन के ऊपर दया करनी चाहिए, हर एक के ऊपर दया करनी चाहिए। औरों को आग से झपट कर निकालो, औरों से आग से झपट कर निकालो। परमेश्वर ने हमें ये आदेश दिया है कि हमें लोगों को, औरों को आग से झपट के निकालने की ज़रूरत है। जो नरक की आग में जा रहे हैं, जो बुराइयों में हैं, जो पाप में हैं, जो अधर्म में हैं, जो ऐसे बुरी अभिलाषाओं में फंसे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें झपट के उन्हें बचाओ, उन पे दया करो, उन्हें निकालो वहाँ से। वचन में लिखा है प्रियो, बुरी संगति अच्छे संगति को बिगाड़ देती है। हम मसीह भाई बहनों के लिए बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस बुराई में फंसे हुए हैं, उस पाप में फंसे हुए हैं। आज हमें उन्हें झपट के निकालने की ज़रूरत है। आज हमें उन्हें बचाने की ज़रूरत है। और डरते हुए अन्य लोगों पर दया करो, उन पर दया करने की ज़रूरत है। हर एक पे दया। डरें, किससे डरें? परमेश्वर से डरने की ज़रूरत है। हमें डरने की ज़रूरत है कहीं ऐसा ना हो कि हम आग से निकाल दें और खुद उसी में गिर जाएं, बल्कि हम परमेश्वर के भय में, परमेश्वर से डरते हुए हमें दया करने की ज़रूरत है। और लिखा है, शरीर द्वारा कलंकित वस्त्रों से घृणा करो, पाप से घृणा करो, पाप से घृणा करो, बेविचार से घृणा करो। परमेश्वर कहता है प्रियो, हमें परमेश्वर की बाट जोना है, बाट जोते रहें। अंत का समय है, हम प्रयत्नशील बने रहें, हम प्रार्थना में बने रहें, पवित्रता में बढ़ते चले। अति पवित्रता में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। विश्वास में गढ़ कर मजबूत रहें, विश्वास में मजबूत रहें और आत्मा से परिपूर्ण, आत्मा से भरे रहें। परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। परमेश्वर के, हम उसकी बाट जोते रहें। क्या लोगों को हम झपट के आग से निकाल रहे हैं? जो बुराई में पड़े हैं, क्या हम उनको उसी बुराई में छोड़ दिए? क्या हमारा और आपका फ़र्ज़ नहीं हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए दुआ करें? जो बुरी अभिलाषाओं में हैं, हमें उनके लिए आग से झपट के निकालने की ज़रूरत है, पर दया से, डरते हुए। और हमें पाप से, बेविचार से घृणा करने की ज़रूरत है। हमें प्रभु के भय में बनने की ज़रूरत है, प्रभु के भय में। आइए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आज का संदेश प्रत्येक के जीवन में आशीष लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।